स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से पेपर 10 में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सेमेस्टर 4 के यूनिट 1 में मास मीडिया टॉपिक मास मीडिया जनसंचार माध्यम। इसके पहले के वीडियो में या इसके पहले के PDF में मैंने रोल ऑफ मास मीडिया इन वोमेन एजुकेशन प्रमोटिंग वोमेन एजुकेशन मतलब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनसंचार की क्या भूमिका है, इस पे मैंने चर्चा की थी। आज हम लोग उसी कड़ी में लैंगिकता हेतु या शिक्षा या सामाजिकरण में जनसंचार के माध्यम की भूमिका पे चर्चा करेंगे। रोल ऑफ मास मीडिया इन जेंडर एजुकेशन या सोशलाइजेशन। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लैंगिकता हेतु शिक्षा या सामाजिकरण में जनसंचार के साधनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंचार अत्यधिक प्रभावी अभिकरण है जिसके द्वारा एक ही समय में विस्तृत जनसमूह को हम शिक्षित किया जा सकता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जनसंचार या मास मीडिया एक ऐसा अभिकरण है, ऐसा नॉन फॉर्मल या अनौपचारिक साधन है, रिसोर्सेस है, जिसके द्वारा हम एक बृहद समूह को एक समय में हम एक बृहद जनसमूह को भी हम शिक्षित या जागरूक या हम उसको जागरूक कर सकते हैं। वर्तमान में जनसंचार के माध्यमों की पहुंच रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों, इंटरनेट इत्यादि ऐसे कई रूप हैं जो घर घर तक पहुंच चुका है, चाहे वह ग्रामीण वातावरण हो, परिवेश हो या शहरी परिवेश हो या वातावरण हो। तो इसको और हम लोग अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी भूमिका को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह कैसे जनसंचार के साधनों की भूमिका किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार यह करता है। तो पहला पॉइंट इसमें है, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ लैंगिक तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता प्रदान की जाती है। देखिए, दूरदर्शन हो या रेडियो हो, उसमें मनोरंजन से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। उनके साथ साथ क्या होता है कि लैंगिक अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी वह जागरूकता प्रदान की जाती है। अन्य चीज़ भी उसमें वैसा बताया जाता है जिससे लोग जागरूक होते हैं। बालिकाओं की शिक्षा तथा स्त्री सुरक्षा आदि विषयों प्रावधानों में अवगत कराते हैं। यहाँ पर बालिकाओं तरफ स्प्रिंग है, यहाँ पर बालिकाओं होगा की सुरक्षा तथा स्त्री सुरक्षा आदि विषय प्रावधानों पर अवगत कराते हैं। तो बालिकाओं से संबंधित शिक्षा, स्त्री सुरक्षा आदि विभिन्न तरह से भी हम लोग जनसंचार के माध्यम से अवगत होते हैं। समय समय पर आंकड़ों को प्रदर्शन द्वारा लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समय समय पर दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो हमारे आंकड़े हैं, लिंगता का रेशियो है, स्त्री पुरुष का जो रेशियो है, उसका प्रदर्शन करके लैंगिकता जो भेदभाव होती है, लैंगिक भेदभाव का जो नहीं पुरुष स्त्रियों के पास जो भेदभाव होता है उसको कम करने का बहुत सारे प्रोत्साहित किए जाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम के द्वारा जागरूक किए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम की जाती है। 4th पॉइंट है इसमें, जनसंचार के साधनों की कार्यप्रणाली में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान ही है। देखिए, जनसंचार के जो साधन होते हैं उसकी जो कार्यप्रणाली होती है उसमें महिलाओं का जो भी सहभागिता पुरुषों के समान होता है, चाहे वह न्यूज़ एडिटर के रूप में हो, न्यूज़ प्रेजेंटेशन के रूप में हो, या कार्यक्रम निर्देशक के रूप में हो, कार्यक्रम संचालक के रूप में हो। ऐसा बहुत सारे सहभागिता हैं जो पुरुषों के समान ही की जाती है। महिला की सशक्त छवि का प्रस्तुतिकरण, महिला के सशक्त छवि का भी प्रस्तुतिकरण जनसंचार या दूरदर्शनों के माध्यम से जो भी साधन है उसके माध्यम से की जाती है। लैंगिक मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण का विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है।
इससे बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। जनसंचार के साधनों में महिलाओं की समस्या, उनकी रुचि इत्यादि के विषय में अलग अलग स्तंभ होते हैं। प्रिंट मीडिया द्वारा स्त्रियों पर किताब, कविताएं तथा लेखों के द्वारा लैंगिक भेदभाव पर संवेदना जागृत की जाती है। इस सब प्रिंट मीडिया के द्वारा, जो प्रिंट मीडिया है उससे बहुत सारे पत्रिकाएं छपती हैं, बहुत सारी कविताएं छपती हैं, जिससे वह भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जागृत किया जाता है या बताया जाता है। जनसंचार के साधन अपने प्रयासों द्वारा समाज में हो रहे लैंगिक भेदभाव की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। यह भी बताते हैं कि यदि ऐसा ही होता रहा तो भविष्य कैसा होगा। इस प्रकार जनसंचार के साधनों का महत्व अत्यधिक होता है। देखिए, एक क्या है कि लैंगिक भेदभाव में वह घरेलू हो या बाहरी मामले, बिना किसी दबाव का निष्पक्ष भाव से जनता के समक्ष लाने का काम कौन करता है? जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके मन में उनके भय व्याप्त हो जाता है और वह फिर किसी तरह का अपराध करने से डरता है कि हम अपने आगे अपराध करने से डरता है। इसलिए स्त्रियों की सुरक्षा के लिए यह एक माध्यम उस माध्यम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये साधन प्रशासन तथा कानून पर दबाव भी बनाते हैं, जिससे पीड़ितों को समुचित न्याय मिलता है। जनसंचार का साधन एक ऐसा साधन जो प्रशासन हो, सरकार हो, कानून हो, इस पर एक दबाव बनाते हैं। विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो अपराध हुए हैं, जो महिलाओं के साथ किसी तरह की अपराध हुए हैं, तो उसको क्या करता है, वो सबके सामने लाता है, उसको एक उचित न्याय दिलाने का काम करता है। जनसंचार के माध्यमों द्वारा देश के किसी भी कोने में हो रहे शोषण, अपराध और लैंगिक भेदभाव की खबरें सभी तक पहुंच जाती है, जिससे आरोपी का बच निकलना मुश्किल हो जाता है। तमाम ऐसे दुर्व्यवहार जिससे आरोपी पकड़ने और सजा दिलाने के संचार साधनों की आवाज़ उठाती है। देखिए, देश के किसी भी कोने में हो या किसी भी महिला पे या किसी पे शोषण हो रहा है, तो जनसंचार एक ऐसा माध्यम है, तो उससे क्या होता है कि हर तक वह पहुंच जाती है। उससे आरोपी नहीं बच के नहीं निकल पाता है और बहुत विभिन्न तरह का दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार होते हैं, अभद्र व्यवहार, भाषाई अभद्रता होती है, हिंसा की पहचान इत्यादि बहुत सारे ऐसे व्यवहार विषय होते हैं जिसको वह प्रचार प्रसार करता है, उसको दिखाते हैं, तो उससे वह क्या है, उन लोग उचित न्याय मिलने में उसे मदद मिलती है। समय समय पर महिलाओं को उनके अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराने का कार्य करता है। विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से, विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, विभिन्न महिला सशक्तिकरण, महिला आयोग इत्यादि के कार्यक्रमों के माध्यम से इसके संवैधानिक प्रावधानों के, उनके अधिकारों को भी अवगत किया जाता है कि उन्हें समाजीकरण करने, उनके समाज में अच्छा स्थिति बनाने के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए उसे आत्मबल मिलता है और आगे बढ़ती है उसके समाज में। जनसंचार के कुछ माध्यम ऐसे भी हैं जिसके उद्देश्य ही इन विषयों को जागरूकता लाने के, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। इसमें भी लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। बहुत सारे कुछ ऐसे माध्यम हैं जनसंचार के जिसमें सिर्फ महिलाओं की जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव भी मिटाई जाती है। ये साधन मनुष्यों को परस्पर लिंगों की समस्याओं, विचारधाराओं तथा महत्व इत्यादि से परिचित कराते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और नम्रता का भाव विकसित होते हैं। ये जनसंचार के साधन ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि समाज के मध्य जाकर इन मुद्दों पर उनकी राय जानता है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, उनकी समस्याओं को जानता है, उन समस्याओं को निदान के बारे में बताता है और एक मतलब उचित माहौल तैयार करता है, उचित वातावरण तैयार करता है, जिससे महिलाओं का लैंगिकता का सामाजिकरण में अहम भूमिका निभाती है या मदद मिलती है। जनसंचार के साधनों के द्वारा लैंगिक भेदभाव की समाप्ति के लिए सामूहिक सहमति का भाव भी तैयार किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक सामूहिक सहमति बनती है, एक जन सम्मान क्या उसको अवगत कराया जाता है। देश विदेश की अग्रणी महिला उनके कार्यों को प्रेरणा से उसको सामूहिक सहमति में मोटिवेट किया जाता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दे के इसको सामूहिक सहमति मिलती है। इसे बहुत सारे कार्यक्रम के द्वारा हम सामूहिक सहमति ला सकते हैं और कर सकते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि लैंगिकता हेतु शिक्षा सामाजिकरण में जनसंचार के साधनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनोरंजन के साथ साथ इन विषयों को जागरूकता लाते हैं, समानता, सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास करते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि लैंगिक मुद्दों पर जितने भी पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, इत्यादि लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और इस तरह हम निष्कर्षतः कह सकते हैं या कंक्लूजन में हम यह बोल सकते हैं या कि वर्तमान में जनसंचार के माध्यमों से देश विदेश की कोई भी गतिविधि अछूती नहीं आई है। माने ऐसी कोई गतिविधि नहीं जो अछूती नहीं रही है। सेकेंडों में इन माध्यमों द्वारा कोई भी खबर और सूचना लाखों करोड़ों के बीच फैल जाती है। इसलिए इनको समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में, उस पर आम सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये साधन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां को निर्वहन कर भी रही है, जिससे पद प्रतिष्ठा संबंधों को आड़ में होने वाले शोषण भी कम हुआ है। इंटरनेट पर इस विषय पर जागरूकता, मोबाइल में सुरक्षा ऐप हेतु ऐप को जागरूक किए हैं। टीवी पर बहुत विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकारी विज्ञापन में समाचार पत्रों के महिलाओं को संबंधित खबरें दी जाती है। लेख तथा कहानियों आदि में प्रकाशित कर लोगों को मन स्थिति को बदलने का भी प्रयास किया जाता है, और जिससे महिलाओं को पुरुषों के समान समझा जाता है। तो इससे क्या होता है कि लैंगिकता में क्या महिला और पुरुष में पुरुषों को जो है कि उसको आगे बढ़ाना, उसके समाजीकरण में उसके मदद मिलता है। इन माध्यमों से लोग जागरूक होते हैं और जो लैंगिक शिक्षा, लैंगिक जो मतभेद है उससे आगे बढ़कर उसकी अपनी सोच से ऊपर उठकर लैंगिक शिक्षा हेतु रुचि लेते हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव में जानकारी के माध्यम से कम का और विश्वव्यापी दृष्टिकोण से इसकी मदद मिलती है। इस तरह हम लोग इसको देखें कि आज हम लोग लैंगिकता या स्त्री शिक्षा में सामाजिकरण में जनसंचार का क्या महत्व है, इसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसको हम लोग आज पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ इसी में देखेंगे। धन्यवाद।